आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने HSG का टेस्ट कराने के बारे में सोचा है, कराने वाले हैं या फिर इमीडिएटली आपने कराया है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बातें जो भी बता रही हूँ। तो फर्स्ट है कि आपकी HSG की टेस्ट जब भी होती है वो आपके पीरियड ओवर होने के बाद होती है। पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपका जहाँ पर होने वाला है वहाँ पर फ़ोन करके आप अपने टाइम शेड्यूल ज़रूर कर लीजिए। कौन सी टाइम स्लॉट आपके लिए ठीक रहेगी, कौन सा दिन आपके लिए ठीक रहेगा, वो आपको बता लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड ओवर होने के बाद ही ये प्रोसेस की जाती है। उसके साथ ही साथ आपको सेकंड पॉइंट आपको ये भी पूछना है कि क्या 6 से 8 घंटे की फास्टिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे भी होते हैं आपको लाइट फूड पे भी रखते हैं और कई जगह पे आपको फास्टिंग के लिए बोल सकते हैं। तो ये कंफर्म करके ज़रूर जाइएगा, नहीं तो वो दिन आपका पूरा वेस्ट निकल जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप फ़ोन करके पहले ही पूछ लीजिए कि 6 से 8 घंटे की फास्टिंग आपको रखनी है या फिर नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो HSG की जो टेस्ट होती है वो आपकी एक्यूरेट आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि आप ये भी कंफर्म कर लीजिए कि आपको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोकल एनेस्थेसिया देने से आपकी HSG की जो रिपोर्ट आती है एक्यूरेट आती है। बहुत सारी महिलाओं को जिनको नहीं दी गई थी उनकी रिपोर्ट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आई थी। तो ऐसे केस में आपको पहले ही कंफर्म पूछ लेना है कि क्या आपको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि एनेस्थेसिया की मैंने बात बोल दी तो आप लोग घबरा जाओगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। हल्का फुल्का एक माइल्ड सा हल्का सा पेन होता है, जैसे हल्का मीठा मीठा सा दर्द होता है, बस उतना समझ लीजिए, घबराना नहीं है। और उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको HSG कराने के बाद हल्की सी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग आ सकती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। वो आपको, उसमें भी आपको घबराना नहीं है कि ब्लीडिंग हो गई या स्पॉटिंग हो गई, हल्की सी होगी। या फिर जो डाई इंसर्ट की जाती है, जो इंक इंसर्ट की जाती है, तो उसका भी थोड़ा मोड़ा रिसाव आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ के लिए घबराना नहीं है, ये हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको तुरंत से उठ के घर नहीं जाना है, बल्कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है कि इसके बाद वो आपको एंटीबायोटिक की डोज देती हैं। कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स पहले ही चले जाते हैं, डॉक्टर से मिलते नहीं हैं, जबकि डॉक्टर्स ये आपको एडवाइस करते हैं कि HSG टेस्ट कराने के बाद आपको एंटीबायोटिक की 3 से 5 दिन की डोज आपको देनी ज़रूरी होती है। वो आपके बेहतर के लिए होता है। तो इस समय आप हड़बड़ाइए मत, कम से कम आपको हॉस्पिटल में आधे घंटे ज़रूर रुकना चाहिए, मैडम से बात करके ही आपको घर के लिए निकलना चाहिए, जब तक कि आप एंटीबायोटिक की डोज को समझ नहीं लेते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप घर जा रहे हैं तो ऐसे रास्ते का इस्तेमाल मत करिएगा जो काफ़ी ज़्यादा जर्क होता हो, या कुछ ऐसे व्हीकल जो कि काफ़ी ज़्यादा जर्क क्रिएट करते हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको बहुत ही आराम से, अगर हो सके तो 4 व्हीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आराम से, जितना कंफर्टेबली आप घर जाइएगा उतना आपके लिए आराम होगा। काफ़ी हल्का फुल्का आपको पेन महसूस हो सकता है अगर आपको जर्क मिलेगी तो, ऐसे बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेबल अगर आप चाहो तो आप 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 6th पॉइंट, आपको हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व होना है। ये 2 दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरे दिन के बाद से आपकी बॉडी सही हो जाती है, हल्का फुल्का पेन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिलेशन प्लान नहीं करना है जब तक, अगर आपका अभी शरीर तुरंत से, अगर आपने HSG कराया, एंटीबायोटिक के डोज पे आप चल रहे हो, तो इस ड्यूरेशन पे आपको रिलेशन स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए। इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। पसीना बहा के मैंने इतना मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो इस बात का एफर्ट को ज़रूर लाइक करना है। और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करिए। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है, उसको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको कुछ आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके बेबी कंसीव कर पा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से इनकार नहीं करना है, आपको जाना है। और प्लेलिस्ट देखिए, घर में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, बेबी कंसीव करिए और गुड न्यूज़ मुझे सुनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।